नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, जितनी भी मुख्य सेविकाएं के एग्जाम में देने वाली लड़कियां थीं या फिर महिलाएं थीं, तो उनके लिए खुशी की बात यही है कि उनका रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही दिनों के बाद ये उनका रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट इस वजह से भी आ सकता है, आ चुका है कि अभी अभी जो यूपी के उपचुनाव हुए हैं तो उसमें इसका रिजल्ट देने की घोषणा पहले ही कर दी थी, तो रिजल्ट भी आ गया। तो कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बढ़िया बात है। और ये एक और चीज़ है कि इसके अब डीबी वगैरह बहुत जल्दी से होंगे और इसी साल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जनवरी में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आपका ज्वाइनिंग लेटर या फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इसमें मेरिट जो है वो काफ़ी सेम गई है। जैसे जनरल की देखी जाए तो 52.4525, ओबीसी की देखी जाए तो 52.4525, ईडब्ल्यूएस की भी 52.4525 और एससी की 52.4525। एसटी अलग है, थोड़ा कम गई है, 46.7241। तो ये मेरिट इतनी सेम गई है कि जब मैं पहले देखा था, बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि उनके किसी के 60 नंबर है, किसी के 62 है, तब भी उनको डर लग रहा था कि मेरिट कहीं हाई ना चली जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरिट जिसके 60 नंबर है उसका तो हो ही जाएगा। तो वही हुआ, मेरिट तो काफ़ी कम गई है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसकी तो हमने पहले ही बताया था 55 से नीचे जाएगी, 55 तक जाएगी, तो ये भी ठीक है। और जनरल की बात की जाए, वो 60 तक की कहा था, वो भी ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी की बराबरी कही गई थी, 1-2 नंबर ऊपर, लेकिन ये भी जब 55 से नीचे है तो ये भी ठीक है। एससी एससी की यदि आप एससी की थोड़ी ज़्यादा गई है, इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी। अगर इसकी 48 जाती तो ठीक थी। एसटी है, एसटी की तो चलो ठीक है 46। अब जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कितनी गई है? उनकी गई है 41.5412, जिससे इससे ज़्यादा किसी के नंबर होंगे तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। और खिलाड़ी हेतु जिसने भी अपना खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट का कोटा लगाया है, वो 30 नंबर 30.3638 पे उसका सिलेक्शन हो गया। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, बी ये कैटेगरी है उनकी अलग अलग, तो एलबी वाले बी और एलबी वाले 27.9021 पे हो गया उनका। और डी एच एच वालों का 18 मतलब 8 नंबर कुल और 26.17 पे ही हो गया। डी डब्ल्यू वाले 27.1770 पे हुआ। तो ये उनकी मेरिट थी। अब आपको ध्यान देना होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए थे उनका वेरिफिकेशन अभी से आप करवा लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन यदि वहाँ पे कराया गया और उसमें कुछ भी कमी आई, वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और आपके मोबाइल मतलब जो आपका नंबर है जो आपने इसमें डाला है फॉर्म में, वही नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड की अलग है और मार्कशीट में अलग है। यदि किसी की अलग है या पता वगैरह अलग है तो उसे अभी सही करवा लीजिए। बैंक में आधार कार्ड सही करने वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे जाके आपका आराम से ठीक हो जाएगा। और जो भी जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन आप नेट पे जाके कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पे रोल नंबर डालना होगा, वेरिफिकेशन आए उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए। और इन सब की फोटो कॉपी एक एक दो दो आपके पास होनी चाहिए वेरिफिकेशन के साथ। जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ये अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, उसका वेरिफिकेशन करवा लें। 3 साल से पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और एससी एसटी वालों को चल जाएगा। और निवास प्रमाण पत्र भले ही आपका कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल से पुराना यदि है आपका, तो अभी आप नया बनवा लीजिए, 7 दिन के अंदर नया बन जाएगा। जिससे कि यदि मान लीजिए पुराना जो आपने फॉर्म में लगाया है वो ना भी माने, पुराना हो, मान लीजिए 4 साल पुराना है, तो आप इस वाले को दे सकते हैं, ठीक है। और वो माना जाएगा आपका, जो अभी आपका बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है, वो यदि कहें कि फॉर्म तो आपने पहले डाला था, फॉर्म डालते समय ये सर्टिफिकेट नहीं था, तब भी वो मान लिया जाता है। आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यदि ना माना जाए तो आप कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मान लिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे बोर्ड वाले मक्कारी दे देते हैं, तो भले ना माने, लेकिन उसके बाद यदि बच्चे कोर्ट में जाते हैं तो मान लिया जाता है। तो ये कट ऑफ थी। अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका डीवी होने वाला है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।